दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक्सप्लोर योर सोल विद द भगवद गीता सीरीज, जहां हम शुरू कर रहे हैं 18 दिनों में भगवद गीता के 18 अध्यायों की यात्रा। हर दिन आज है इस यात्रा का तीसरा दिन और हम लेकर आए हैं तीसरे अध्याय पर चर्चा, कर्म योग। गुरु और शिष्य का संवाद। कर्म योग का महत्व। शिष्य गहन सोच में डूबा दिखाई देता है। गुरु उसके पास आते हैं और उसके समीप बैठते हैं। गुरु मुस्कुराते हुए, पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें देख रहा हूँ। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? शिष्य संकोच में, गुरुदेव, मैं कर्म के बारे में उलझन में हूँ। यदि हम केवल आत्मा हैं और जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है, तो फिर क्यों कर्म करना आवश्यक है? गुरु गंभीरता से, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था। कर्म जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि शरीर के रहते कर्म से अलग रहना असंभव है। हर जीव स्वभाव से कर्म करता ही है, चाहे वह चाहे या न चाहे। शिष्य आश्चर्य से, तो क्या किसी भी स्थिति में कर्म से बचा नहीं जा सकता? गुरु हाँ, कर्म तो करना ही है, लेकिन श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि कर्म में आसक्ति न हो। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म हमें बांधता नहीं, यदि हम उसे बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करते हैं। उन्होंने कहा, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। समाज के हित में भी कर्म करना आवश्यक है। शिष्य सोचते हुए, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने कर्म केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और अन्य लोगों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। गुरु बिल्कुल, जब हम केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तब वह कर्म योग कहलाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ताकि समाज में संतुलन बना रहे और जीवन का चक्र सुचारू रूप से चलता रहे। शिष्य गहराई से सुनते हुए, लेकिन गुरुदेव, यदि कोई अपनी इच्छाओं और लालसाओं से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो क्या वह गलत है? गुरु मुस्कुराते हुए, इच्छाएं और लालसाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन वे मोह और बंधन का कारण भी बनती हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इच्छाओं और आसक्ति को छोड़कर कर्म करना चाहिए। उन्होंने समझाया, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। जो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, उसी का अनुसरण अन्य लोग करते हैं। शिष्य समझते हुए, इसका अर्थ यह है कि हमारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। यदि हम सही तरीके से कर्म करेंगे, तो अन्य लोग भी उसी मार्ग पर चलेंगे। गुरु हाँ पुत्र, यही कारण है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और वह भी निष्काम भाव से। जब हम अपने कार्यों में आसक्ति छोड़कर समाज के हित के लिए कर्म करते हैं, तो जीवन में शांति और संतोष मिलता है। यही कर्मयोग का सार है। शिष्य प्रेरित होकर, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कर्म केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह दृष्टिकोण मुझे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरु स्नेहपूर्वक, यही तो कर्मयोग का रहस्य है पुत्र। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं और उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते, तो वह कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। शिष्य उनके चरणों में झुकता है और उन्हें प्रणाम करता है। संक्षिप्त व्याख्या, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। समाज के हित में कर्म करना आवश्यक
विद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। श्रेष्ठ व्यक्ति के कर्मों का अनुसरण समाज करता है। इस स्क्रिप्ट में भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोकों के सार का उपयोग किया गया है, जहां गुरु अपने शिष्य को कर्म योग का महत्व समझाते हैं और सिखाते हैं कि कर्तव्यों का पालन समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का सही अर्थ सिखाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे निष्काम भाव से कर्म करते हुए समाज के हित के लिए जीना ही वास्तविक कर्म योग है। इसमें यह भी बताया गया है कि जब एक श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है तो समाज उसका अनुसरण करता है। तो आइए इस अद्भुत ज्ञान के साथ हम सीखते हैं कि कैसे अपने जीवन में कर्म योग को अपनाएं और समाज की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद और बने रहें हमारे साथ इस गीता यात्रा में। यह एक संक्षिप्त, प्रभावशाली और प्रेरणादायक शुरुआत है जो दर्शकों को अध्याय के मुख्य संदेश से जोड़ने में मदद करेगी।